Hello guys, welcome to all of you. Welcome in Daily Cat Quant Practice. This is day 18 and today's question is this one. सो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. दिस इज़ वन ऑफ द कैट क्वेश्चन और इस वीडियो में हम इसे देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है. मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा बट उससे पहले थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है ये क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कहता है मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको. क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी आर पॉसिबल सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 288. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये वैल्यू हमें 288 दी हुई है. सो हमें 288 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है. इंटीजर्स मतलब नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता. तो बच्चे कहते हैं कि सर क्यों ना हम इसको 1 और 288 में कन्वर्ट कर लें. मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं. तो अगर 1 इंटू 288 लिखते हैं बच्चों तो यहाँ से a माइनस बी के साथ इसको कंपेयर करें तो a माइनस बी का वैल्यू हम 1 बोलेंगे. और अगर ऐसा लिखते हैं तो और a प्लस बी का वैल्यू हम 288 बोलेंगे. बट लेट्स सी कि ये पॉसिबल है या नहीं. इससे होगा क्या, जब आप इससे इसको काटोगे तो 2a का वैल्यू ये कितना आएगा, 2a का वैल्यू 289 आएगा और a का वैल्यू डेसिमल में चला जाएगा. a का वैल्यू जो है वो डेसिमल में चला गया. लेकिन क्या a का वैल्यू डेसिमल में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि a और b क्या होने चाहिए, a और b इंटीजर्स होने चाहिए. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो ये पॉसिबल नहीं है तो कब पॉसिबल होगा? देखो यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, समझने वाली बात वो है कि यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं हुआ बेटा. क्योंकि एक ओड था और एक इवन था और ओड और इवन को ऐड करके हमारा ओड आना है. ओड प्लस इवन ओड होना है और यहाँ पे 2a बनना ही बनना है. तो एक ओड को 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता. तो ये इंटीजर कब आ सकता है? ये इंटीजर तब आएगा जब ये इवन आएगा. क्या आएगा इवन? जब ये वाला नंबर इवन आएगा. 289 की जगह कोई इवन नंबर आए. और ये इवन कब आएगा? ये इवन कब आएगा जब या तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही बच्चों ओड हो, क्योंकि ओड प्लस ओड इवन होता है. या ये दोनों इवन हो, ये दोनों इवन हो. मेरी बात सुनो दोबारा से. ये वाली चीज हमें बच्चों इवन चाहिए. ये इवन कब होगी? जब a माइनस बी और a प्लस बी दोनों ही या तो दोनों ओड हों, या तो दोनों ओड हों, जो कि फिलहाल हमारे केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 288 एक इवन नंबर है, दो ओड से मल्टीप्लाई करके आ नहीं सकता. या फिर ये दोनों इवन हो, या फिर ये दोनों इवन हो, ये पॉसिबल है. तो इससे ये समझ में आया क्योंकि दोनों इवन होंगे तो इवन प्लस इवन इवन आएगा और इवन 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो a माइनस बी भी इवन होना चाहिए और a प्लस बी भी इवन होना चाहिए ऐसा होने के लिए. तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर कभी कोई नंबर दिया है तो या तो दोनों ओड लेने हैं या दोनों इवन लेने हैं. फिलहाल तो हम दोनों इवन ही ले सकते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट इवन है. तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे कैसे इवन में हम ब्रेक कर सकते हैं, वो सारे हम ले लेंगे. अब जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये वैल्यू हमें बच्चों 288 दी हुई है. ये वैल्यू हमें 288 दी हुई है. तो क्या मैं इस 288 को 2 इंटू कैन आई ब्रेक इट इंटू 2 इंटू 144, क्या मैं ऐसे करके ब्रेक कर सकता हूँ 288 को? बताइए. बिल्कुल कर सकते हैं सर. ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. आप सोल्व करके देखो एकदम वैल्यू निकलेगी. क्यों? क्योंकि दोनों ही इवन ले लिए और इवन प्लस इवन इवन आता है. और बताओ नेक्स्ट 3 तो ले नहीं सकते तो 4 ले लेंगे. 4 के साथ क्या आएगा बेटा? 72 आएगा. 5 नहीं ले सकते, 6 लेके देख लेते हैं. 6 लेंगे तो 6 को ये कैसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं? 288 को ब्रेक कर रहा हूँ, समझ गए ना? 288 को तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 48. 7 से नहीं हो सकता, 8 से करके देखो. 8 से करोगे तो ये आएगा 24. 9 नहीं हो सकता क्योंकि और तो लेना ही नहीं. 10 तो हो नहीं सकता. 11 नहीं हो सकता. 12 लेके देखो. 12 लेके देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 24. नहीं, अगर 12 यहाँ पे 8 लिया था ना हमने, जब 8 लिया था तो ये वैल्यू आएगी बेटा 8 लोगे जब तो ये वैल्यू आएगी आपकी 36. यहाँ बचेगा 36, ठीक है. और 12 लोगे जब तो यहाँ पे बचेगा आपका 24. 12 से डिवाइड करके देख लो 24. 13 नहीं हो सकता, 14 से डिवाइड नहीं होगा. 15 लेंगे नहीं, और तो लेंगे नहीं. 16 लोगे बेटा लास्ट, तो 16 में होगा क्या? 16 में आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 में आपका 18 आ जाएगा. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सुनो. ये कितने पेयर्स हो गए? इन सबसे पेयर्स निकलेंगे. कितने पेयर निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6. 6 तो यहाँ से निकल गए. अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनो. 6 तो यहाँ से निकल गए, लेकिन क्या हम इनका उल्टा ले सकते हैं? उल्टा का क्या मतलब है सर? उल्टा का मतलब है कि अगर 2 इंटू 144 लिया है बेटा या 16 इंटू 18 लिया है यदि, तो क्या हम 18 इंटू 16 भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. क्यों?
क्योंकि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर आप a माइनस बी का वैल्यू 18 ले लेते हो, लास्ट वाला केस ले रहा हूँ, और a प्लस बी का वैल्यू अगर आप 16 ले लेते हो और इन दोनों को भी काटते हो तो 2a का वैल्यू 34 हो जाएगा, a का वैल्यू 17 हो जाएगा। बोलो ठीक है। लेकिन उससे b का वैल्यू आपका -1 आएगा। लेकिन क्या b का वैल्यू -1 चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इंटीजर्स की डेफिनेशन होती है कि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं बेटा, ठीक है, बस डेसिमल में नहीं होते, तो बिल्कुल चलेगा। तो इसका मतलब है इन सबका उल्टा भी चलेगा। अगर 18 इंटू 16, 24 इंटू 12, मतलब कि ऐसे चलते हुए लास्ट 144 इंटू 2, ये भी। तो 6 तो यहाँ तक हो गए थे बच्चों, 6 तो हमारे यहाँ तक हो गए थे और 6 ये हो गए, तो टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए आपके 12। 6 प्लस 6 टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। क्या पूछा था हमसे पूछा था हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो हम कहेंगे 12 सच पेयर्स आर पॉसिबल। जितने वे से आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इसको ब्रेक कर सकते हो उतना ही आंसर होगा। आप ये 6 ब्रेक कर दो, उसका डबल कर दो। डबल क्यों करो? क्योंकि इनका उल्टा भी पॉसिबल है। बस इतनी सी बात करनी है आपको, ठीक है। बस यही इसका आंसर है बच्चों, 12 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं।